बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जिस कंपनी का हम आपके सामने तज्जिया रखेंगे वो है बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड। हम आपके सामने बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड का माजी और करंट सिनेरियो पेश करेंगे और उसके बाद हम एक राय कायम करने की कोशिश में करेंगे कि क्या आने वाले वक्त में हमें बलूचिस्तान ग्लास, जिसका सिक्योरिटी सिंबल BGL है, इसको हमें होल्ड करना चाहिए या इसको इस रेट पर निकाल देना चाहिए। ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों, बलूचिस्तान ग्लास का क़याम 1980 में बतौर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अमल में आया। कंपनी का बुनियादी काम शीशे के जार और शीशे के टेबल के ऊपर जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, जिनमें जग, गिलास और डिफरेंट क्रॉकरी आइटम्स होते हैं वो, और इसके अलावा प्लास्टिक शेल्व्स, जिनमें आप कह सकते हैं कि जैसे कोका कोला और 7 अप, इनके जो आपने देखे होंगे अक्सर प्लास्टिक के क्रेट्स होते हैं, वो प्लास्टिक के क्रेट भी इसी कंपनी की ये कंपनी तैयार करती है। कंपनी के इस टाइम 3 यूनिट एक्टिवली काम कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहला यूनिट जो है वो हब डिस्ट्रिक्ट लसबेला बलूचिस्तान में है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 36,000 टन पर एनम है। अगर दूसरा इसका जो है वो देखा जाए, जो यूनिट है, तो वो शेखुपुरा में है, लाहौर के करीब। ये है 29 किलोमीटर पहले शेखुपुरा से। ये इन्होंने जो प्लांट है ये इन्होंने परचेज किया था। ये पहले प्लांट रावी ग्लास के नाम से जाना जाता था, अब इसको भी बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड ही कहा जाता है। इसकी जो पर एनम कैपेसिटी है ये 50,000 टन है। और जो तीसरा प्लांट है वो 12 किलोमीटर है शेखुपुरा से पहले। लाहौर से अगर आप शेखुपुरा की तरफ जाएं तो 12 किलोमीटर पहले है। इसको भी पहले रचना ग्लास कहा जाता था, लेकिन अभी इसको भी, इस फैसिलिटी को भी बलूचिस्तान ग्लास में कन्वर्ट कर दिया गया है। हम जल्दी से कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल की तरफ बढ़ेंगे। अगर कंपनी की टोटल शेयर्स देखे जाएं तो 26 करोड़ 16 लाख शेयर्स कंपनी के हैं। कंपनी का जो अगर आज का रेट देखा जाए तो 15 रुपये 55 पैसे के अराउंड ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो फ्री फ्लोट शेयर अगर देखा जाए तो 6 करोड़ 54 लाख शेयर्स हैं, जो कि टोटल शेयर्स का 25% बनते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखी जाए तो 4 अरब 6 करोड़ 78 लाख 80 हज़ार रुपये है। इसके बाद हम कंपनी की अर्निंग पर शेयर देखेंगे कि कंपनी पिछले सालों में क्या करती रही है, क्या कमाती रही है, क्या गवाती रही है। 2017 में अगर कंपनी की एनुअल अर्निंग पर शेयर देखें तो -2.87 रुपीज़ थी। 2018 में -1.64 थी, -1.64 रुपया पर शेयर अर्निंग थी। 2019 में इसकी अगर अर्निंग पर शेयर देखी जाए तो 0.52 पैसा माइनस अर्निंग थी। और अगर 2020 में देखी जाए तो -1.77 पैसा इसकी अर्निंग पर शेयर थी। अब आप देख सकते हैं 2017 में 2.87 रुपये, 2018 में 1.64 रुपये। आप देख सकते हैं कि 17 के मुकाबले में 18 में बेहतरी आई, और 18 के मुकाबले में 19 में बेहतरी आई, क्योंकि 19 में -0.52 पैसा था। अब ऐसी क्या वजह बनी कि 19 के मुकाबले में 2020 में कंपनी की अर्निंग पर शेयर -1.77 रुपये हो गई। इसके बाद हम कंपनी के जो है उनके क्वार्टर वाइज अर्निंग देखेंगे। अगर 2020 के तीसरे क्वार्टर की अर्निंग देखी जाए तो वो -40 पैसे थी। 2021 के पहले क्वार्टर की अर्निंग देखी जाए तो वो 2 पैसे थी। ये पहला क्वार्टर था पिछले
2-3-4 सालों में कि जिसमें एक पॉजिटिव अर्निंग कंपनी ने शो की। 2021 में का जो दूसरा क्वार्टर था उसमें भी 19 पैसे पॉजिटिव अर्निंग थी। जब 2021 का तीसरा क्वार्टर आया तो कंपनी की फिर भी पॉजिटिव अर्निंग रही जो कि 7 पैसे थी। अब एक चीज़ तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर होती नज़र आ रही है कि वो स्नैरियो, वो ट्रेंड जो 2017 से नेगेटिव चल रहा था, 17, 18, 19, 20 पिछले 4 सालों से नेगेटिव चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में वो पॉजिटिव साइड पर आ चुका है। कंपनी के शेयर की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो एक माह के अंदर कंपनी का शेयर 18.58% ऊपर हो गया है। 3 माह में अगर देखा जाए तो 79.93%, तकरीबन 80% जो है कंपनी का शेयर उसमें ग्रोथ आई है, कंपनी का शेयर का रेट बढ़ा है। 6 माह में अगर देखा जाए तो 131.15% कंपनी के शेयर जो है वो बढ़ा है। और अगर एक साल देखा जाए तो कंपनी का शेयर की प्राइस में 195.43% इजाफा देखा गया है। अब हम देखेंगे कि कंपनी का शेयर किस किस रेट पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है और पिछले 52 वीक्स का अगर जायज़ा लिया जाए तो ये कितनी बेहतरीन कंपनी थी। जिन लोगों ने एक साल पहले इन्वेस्ट किया था आज वो किस लेवल पर हैं तो आपको इसका बखूबी अंदाज़ा होगा। एक माह में कंपनी की अगर रेट्स देखे जाएं तो 13 रुपये से 16 रुपये के दरमियान कंपनी ने फ्लक्चुएट किया है। 6 माह में अगर देखा जाए तो 6.59 रुपये से लेकर 16.05 रुपये तक इस कंपनी ने फ्लक्चुएट किया है। आप देखें 6 माह में तकरीबन जिस बंदे ने आज से 6 माह पहले, आप कह सकते हैं कि दिसंबर 2020 में जिस बंदे ने इसके 1000 शेयर्स बाय किए थे 6,60,000 रुपए के, सॉरी 6,000 रुपए के या 6,600 रुपए के, आज उसके 16,000 रुपए हो चुके हैं। तो तकरीबन डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी ने 6 माह में दिया है। अगर 52 वीक्स की बात की जाए तो 4 टाइम कंपनी का शेयर बढ़ चुका है। 52 वीक्स जो लो है इस कंपनी का 4.90 रुपये है। आज से एक साल पहले इस कंपनी का शेयर 4.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और इसी एक साल के दौरान इस कंपनी ने अपने जो हाई मारा है वो 16.59 रुपये का हाई रखा है। तो आप देख सकते हैं कि 400 गुना कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ चुका है। 4 टाइम कंपनी के शेयर में इजाफा हुआ है। अब मैं आपके साथ वो न्यूज़ शेयर करूंगा जो कंपनी ने रिसेंटली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के साथ शेयर की है। कंपनी कहती है, जो जिस तरह कंपनी का लेटर है मैं उसी तरह आपको पढ़कर सुना देता हूँ, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। बाय द ग्रेस ऑफ Almighty Allah, the management of Balochistan Glass Limited has successfully managed to complete the refurbishment of second furnace having capacity of 65 metric ton per day at unit number 3, which is located near Kot Abdul Malik, Sheikhupura. The furnace has been fired on 5th June 2021 for the production of tableware glass products, while commercial production may be available in couple of days. कोट अब्दुल मालिक में जो यूनिट नंबर 3 है उसके अंदर एक इन्होंने नया जो अपना है भट्ठी जो है उसको इन्होंने आग लगा दी है जिसकी कैपेसिटी 65 मैट्रिक टन पर डे है, जो कि बहुत बड़ा इजाफा है। इस इजाफे को देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इस मटेरियल इंफॉर्मेशन से भी और इसके अलावा जो अभी क्योंकि बजट अनाउंस हुआ है तो बजट में भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ग्लास इंडस्ट्री को अच्छा खासा बेनिफिट दिया है। वो बेनिफिट भी जब इस कंपनी को मिलेगा और उसके बाद जब इस जो भट्ठी इन्होंने जो नई इन्होंने
जिसको इन्होंने फायर किया है, जिसमें इन्होंने आग लगाई है, तो इसकी प्रोडक्शन भी जब स्टार्ट हो जाएगी 65 मेट्रिक टन पर डे, विच इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा है। 65 मेट्रिक टन कोई थोड़ी नहीं है। तो इससे भी कंपनी का शेयर अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है। ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने अपने BGL ग्लास की होल्डिंग की हुई है, मेरी उनसे एडवाइस है कि कंपनी का शेयर अगर थोड़ी सी डिप पे जाता है तो उस डिप को एक अपॉर्चुनिटी समझा जाए, उसमें मज़ीद बाइंग का। अगर ऊपर जाता है तो इसको थोड़ा सा होल्ड रखें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कंपनी का स्टॉक अच्छे लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बाकी मैं आपको फिर भी क्लियर करता चलूं कि बाइंग सेलिंग का फैसला आपका अपना है। जब भी बाइंग करें, जब भी सेलिंग करें, कंपनी की रिपोर्ट्स, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी की मटेरियल इंफॉर्मेशन पढ़कर बाइंग या सेलिंग का फैसला किया करें, ताकि आपको कोई लॉस ना हो। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।